हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें हमारा दिया है विचार और कल्पना। प्रश्न 1 में कह रहा है आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा नम्रता से आशय बड़ों को सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसी करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। आगे दिया हमारा निबंध से। इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है इस पाठ का उद्देश्य क्या है। सही विकल्प का चिन्ह लगाइए सही का। इसमें दिया हमारा क में दिया है युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, ख में दिया है युवाओं को कर्म में लगाना, ग में दिया है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना, घ में दिया है युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ग, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों को आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क में दिया है नम्रता ही स्वतंत्रता की धारतीय माता है। इसका अर्थ हो जाएगा नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं ख नंबर। इसमें कह रहा है युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है ग नंबर मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। इसका अर्थ हो जाएगा मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है, यानी कि गड्ढे में गिरा सकता है। चलिए अगला देखते हैं घ नंबर। अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसका अर्थ हो जाएगा पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न कह रहा है उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। समूह ख का कौन सा शब्द वाक्यांश समूह क में दिए गए हैं, किन से संबंधित है, छांटकर समूह क के सम्मुख में लिखिए। तो देखिए हमने छांटकर सम्मुख इसके लिख दिया है। तो इसमें दिया है हमारा हरिश्चंद्र, तो इसके हमने सामने लिखा है सत्यवादी। हमने यहाँ पर मिलान करके आपको दिखाया है मतलब इसका सम्मुख लिख कर दिखाया है। देखिए इसमें कह रहा है महाराणा प्रताप, इसका हो जाएगा अधीनता नहीं स्वीकार की। इसमें दिया हनुमान, सीता की खोज, कोलंबस अमेरिका की खोज। आगे दिया है शिवाजी, ये छापामार युद्ध, एकलव्य धनुर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है भाषा की बात। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 1 में कह रहा है आत्म संस्कार शब्द से संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्ण आत्मा लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया हमारा शब्द दिया है परिचय, चिंतन, निर्भर, बोध, कथन। इसमें हमें
इसके आगे आत्म शब्द लगाकर नया शब्द बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, देखिए इसमें परिचय दिया है तो हमने आत्म जोड़कर बनाया है आत्म परिचय। इसमें चिंतन आत्मचिंतन, निर्भर आत्मनिर्भर, बोध आत्मबोध, कथन आत्मकथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, मुहावरा दिया है इसमें मुंह ताकना, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों का सहारा ढूंढना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है अपने पैरों के बल पर खड़ा होना, इसका अर्थ हो जाएगा अपने सहारे रहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। दृष्टि नीची होना, इसका अर्थ हो जाएगा मानहानि होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। चलिए आगे देखते हैं मुहावरा। इसमें दिया है सिर ऊपर होना, इसका अर्थ हो जाएगा गर्व अनुभव होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा महाराणा प्रताप के रण कौशल से राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। चलिए आगे देखते हैं मुहावरा। अपने हाथ में अपना भाग्य होना, इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं अपना भाग्य बनाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। चलिए अगला देखते हैं मुहावरा। कठपुतली बनना, इसका अर्थ हो जाएगा आश्रय पर रहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। हृदय पर हाथ रखना, इसका अर्थ हो जाएगा हिम्मत दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा सुरक्षा कर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इसमें कह रहा है जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह है। जीवन का निर्वाह समासिक शब्द बनाने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। का संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है अहंकार वृत्ति, अहंकार की वृत्ति ये हमारा तत्पुरुष है। आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार, इसमें दिया है तत्पुरुष। आत्म मर्यादा, इसका हो जाएगा आत्म की मर्यादा, ये हमारा तत्पुरुष है। चित्त वृत्ति, ये हो जाएगा चित्त की वृत्ति, ये हो जाएगा तत्पुरुष। समास आगे दिया है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। इसमें करें निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग लिखिए। दिया इसमें विद्वानों का यह कथन ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धारतीय माता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है। आगे दिया इसमें हमारा देखिए यहाँ पर विद्वानों का यह कथन ठीक है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धारतीय माता है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। सच्ची आत्मा वही है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है, यह आश्रित उपवाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है। क में दिया है आज़ादी, ख में दिया है परतंत्रता, ग में दिया है स्वावलंबन, घ में दिया है स्वराज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख परतंत्रता। इसमें देखिए हमारा इतना ही प्रश्न दिया था जो हमने आपको बता दिया। इसका हम अगला जो पाठ है 12 वो हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।